नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेलेस्टिकल इवेंट्स होने जा रहे हैं। शनि देव जो हैं उनका गोचर हो रहा है। शनि का ट्रांज़िट 2.5 साल में एक बार होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी बड़े ग्रह होते हैं जैसे कि जुपिटर है, शनि है, राहु केतु है, इनका जो ट्रांज़िट का टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी लंबा होता है। इस वजह से इनका ट्रांज़िट का जो इफ़ेक्ट होता है वो भी काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिलता है, इसलिए इसका ट्रांज़िट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो शनि देव का गोचर जो है वो मीन राशि में होने जा रहा है, जो काल पुरुष कुंडली की 12वीं राशि है। आज अमावस्या भी है, शनि अमावस्या शनिवार का दिन है और शनि अमावस्या भी है, इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। आज 6 प्लैनेट, 6 ग्रह मीन राशि में होंगे। सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु और चंद्रमा। तो ये 6 प्लैनेट एक ही साइन में मीन राशि में होने जा रहे हैं। इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा हर किसी की कुंडली में या हर किसी की लाइफ में। डिपेंड करता है कि आपके 12th हाउस में, आपका 12th हाउस कौन सी जगह प्लेस्ड है। आपके जो लगन अगर किसी को देखना आता हो तो बहुत अच्छी बात है। आप लगन कुंडली से भी देख सकते हैं और चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं। तो जो 12वां घर होता है काल पुरुष कुंडली का, वहाँ पर 6 प्लैनेट्स का गोचर इस वक्त आज के दिन है, जिसमें चंद्रमा 2.5 दिन बाद राशि परिवर्तन कर लेंगे और बाकी धीरे धीरे करके प्लैनेट्स मूव करना शुरू करेंगे। चौदह तारीख को सूर्य का भी गोचर हो जाएगा, सूर्य भी राशि परिवर्तन कर लेंगे। 18 मई को राहु राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके चेंजेस आएंगे, बट जो मेजर एस्पेक्ट रहेगा इसका वो काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिलेगा। इस वजह से ये महत्वपूर्ण सेलेस्टिकल इवेंट जो होने जा रहा है, इसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा हम सब के जीवन पर, वो इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज सूर्य ग्रहण भी है। वैसे तो ये सूर्य ग्रहण इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा, बट इफ़ेक्ट डेफिनेटली रहेगा क्योंकि मीन राशि में सूर्य का गोचर है और पार्शियल सोलर एक्लिप्स रहेगा, जो कि साल का पहला सूर्य ग्रहण है। तो इतने सारे सेलेस्टियल इवेंट्स हो रहे हैं आज के दिन, इसलिए आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये मुझे बताना ज़रूरी था, मगर इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इससे डरें, इससे घबराएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो एस्पेक्ट हमें देखने को मिलेगा हर पर्टिकुलर राशि पर, डेफिनेटली
जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है, मूव करता है फ्रॉम वन हाउस टू अनदर, तो डेफिनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आती हैं साथ में। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि क्योंकि 6 प्लैनेट्स ट्रांजिट ऑलरेडी एक हाउस में हैं, तो उसका इफ़ेक्ट थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो थोड़ा ज़्यादा होगा, नेगेटिव होगा तो भी थोड़ा ज़्यादा होगा। बट इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे वीडियोज़ आपने यूट्यूब पे देखे होंगे जिसमें बहुत ही डरावने थंबनेल्स के साथ में लिख रखा है कि जैसे पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है आप लोगों से कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो भी इफ़ेक्ट्स होंगे वो डेफ़िनेटली पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, दोनों ही होंगे। और हम जीवन का चक्र ही यही है कि पॉजिटिव भी देखने को मिलता है जीवन में और नेगेटिव भी मिलता है। तो इसलिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं सैटर्न प्लैनेट को। सैटर्न जो है वो एक कोल्ड प्लैनेट है, ठंडा, कोल्ड। और सैटर्न जो है शनि महाराज को वृद्धावस्था का भी कारक माना गया है। जैसे वृद्ध जो होते हैं, ओल्ड प्लैनेट, मतलब जैसे बहुत वृद्ध उम्र में, जैसे बहुत तजुर्बा लिए हुए, है ना। तो क्योंकि ये कोल्ड प्लैनेट है और इनका जो गोचर है वो मीन राशि में होने जा रहा है। मीन राशि जो है वो गुरु की राशि है। उनके जो लॉर्ड हैं मीन राशि के वो गुरु हैं। और मीन जो है वो एक जल तत्वीय राशि है। अब जो कोल्ड प्लैनेट है सैटर्न, एक तो बहुत सारे लोगों में ऐसा देखने को मिल सकता है कि आपका नेचर काफ़ी डिटैच्ड हो जाए, क्योंकि 12वीं जो राशि है वो आइसोलेशन को दिखाती है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाती है, मोक्ष को दिखाती है, लिबरेशन को दिखाती है। और शनि महाराज कर्म के देवता हैं, तो कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। तो काफ़ी लंबे समय तक अगर कोई भी बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं, तो जैसे जो वृद्ध लोग हैं, जो उम्र में काफ़ी उम्र ले चुके हैं, काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, जिनको कोई समस्या चल रही है या फिर कोई परेशानी चल रही है हेल्थ से रिलेटेड, तो उनको मुक्ति मिल सकती है। ये एक एनर्जी है। दूसरी बात ये, अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखें तो अच्छी बात है कि इंसान की पीड़ा जो है वो परमानेंटली समाप्त हो रही है, क्योंकि जो वृद्ध पुरुष हैं वो असहाय हो जाते हैं और कष्ट झेल रहे हैं और उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही। तो अगर इस समय उन्हें मुक्ति मिलती है तो उनके लिए पॉजिटिव है, अगर सोल के एस्पेक्ट से इस चीज़ को देखा जाए। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि काफ़ी लोगों का कोल्ड बिहेवियर आपके सामने आ सकता है। कोल्ड बिहेवियर से मतलब ये है कि चाहे आपके अपने हों, चाहे आपके घर वाले हों, आपके बाहर वाले हों, आप कोई भी हों, पर वो आपके साथ बहुत ही ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं है आपसे। इस तरीके का आपको नेचर लोगों का देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आप अचंभित भी रह सकते हैं कि ये अचानक से हुआ क्या। पहले तो ये ऐसे नहीं थे, अचानक से इनका चेंज कैसे हो गया बिहेवियर। तो इट इज़ बिकॉज़
ऑफ सैटर्न। कुछ लोगों को एग्रेशन, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, हेडेक, माइग्रेन, इस टाइप की समस्या भी रह सकती है। दूसरी बात, कुछ लोगों को पानी से रिलेटेड समस्या हो सकती है, या तो डिहाइड्रेशन या फिर पानी से रिलेटेड कोई हेल्थ इशू, इंडाइजेशन या टाइफॉइड, जॉन्डिस, इस टाइप की कोई समस्या रह सकती है, हो सकती है। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अपना ध्यान रखें। बाकी रीडिंग में क्या आता है वो मैं डेफ़िनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, बट जो मुझे ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव नज़र आया वो मैंने आपको बताया है। बाकी हम रीडिंग के द्वारा देखते हैं कि क्या निकल कर आता है, इन ट्रांजिट्स का क्या इफ़ेक्ट हमारे जीवन पर होने वाला है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन इम्बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आप अटक अटक के बोलेंगे, ऐसा नहीं कि आपकी बोली में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, बट जैसे आपको शब्द एक फ़्लो में आते हैं, जैसे हम बोलते हैं तो हम एक फ़्लो में बोलते हैं। मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है क्योंकि शनि महाराज जो हैं वो डिले करते हैं चीज़ों को, तो कोई भी काम जो है वो डिले होगा, रुक रुक के काम होगा। तो जैसे हम बोलेंगे तो हमारी बोली में वो फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी, रुकावट आएगी। जैसे हमें शब्द नहीं मिल रहे हैं तो हम अटक जाएंगे, या कोई वजह से हम सोच के बोलेंगे तो रुक जाएंगे। तो कुछ अटकने की एनर्जी है जो मैं अभी से ही फील कर रही हूँ, नेचुरली प्रभाव आ चुका है इसका। तो ये भी एक एनर्जी मुझे पिक हो रही है। बाकी हम देखते हैं, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हर राशि के लिए बनाना मेरे लिए संभव नहीं था, तो मैं एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ जिससे कि आपको एक पर्सपेक्टिव ओवरऑल समझ में आ जाएगा। और मेरी रीडिंग हमेशा ही डिटेल्ड होती है, जैसा आप सब जानते हैं। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनका मैं वेलकम करती हूँ, उन्हें नहीं पता है तो डेफ़िनेटली वो जब रीडिंग देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैं रीडिंग करती हूँ। मेरी रीडिंग हमेशा ही डिटेल्ड होती है, तो हम सभी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन। फ्री लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है वापस, और डेली फ्री लाइव सेशन में आने के लिए जो रीडिंग पोस्ट होती हैं, मेरे 2 चैनल हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। तो अगर दोनों चैनल्स पे रीडिंग पोस्ट होती हैं तो नोटिफिकेशंस प्लीज़ ऑन रखिएगा, जिससे आपको पता लग जाए। अगर एक ही चैनल पे रीडिंग आती है तो आपको वो रीडिंग पूरी देखनी है, लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करके अपना फुल नेम लिखेंगे तो एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाएगा, बिकॉज़ इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मेरी भी एनर्जी लगती है जब मैं रीडिंग करती हूँ, तो एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन एनी थिंग वट एवर यू डू, बिकॉज इट क्रिएट्स अ कर्मा। हमारा एक कर्मा क्रिएट हो जाता है। तो एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि आप लोग अपना नेगेटिव कर्मा ना बढ़ाएं और पॉजिटिव कर्मा बढ़ाएं, जिससे कि आपको कोई उसके बैड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलें। ठीक है, सो बिना देर करे शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here.
I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. शुरू करते हैं। सबसे पहले थीम देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये जो सैटर्न ट्रांजिट हो रहा है पाइसेस में, प्लस न्यू मून प्लस सोलर एक्लिप्स, और जो 6 प्लैनेट्स का ट्रांजिट चल रहा है मीन राशि में, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है और क्या थीम रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टर्स। थैंक यू। सो यहाँ पर आया है द इटर्नल चाइल्ड। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा डिकोड करती हूँ। पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, जैसे किसी को कोई ख़जाना मिलने जा रहा है। हो सकता है आपको कोई एंसेस्ट्रल या इनहेरिटेंस के थ्रू प्रॉपर्टी या पैसा मिले, या कोई अचानक से अनएक्सपेक्टेड गेन, मनी गेन, मे बी कैश और काइंड एनीथिंग, कुछ ख़जाना, कुछ ऐसा जो बहुत ही अलौकिक, बहुत ही मेस्मराइजिंग, बहुत ही ज़्यादा नायाब, जैसे हीरा होता है ना, खूबसूरत, नायाब, यूनिक, कुछ ऐसा। ये किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। 180 डिग्री का शिफ्ट, पैराडिम शिफ्ट, 180 डिग्री शिफ्ट, ये भी नज़र आ रहा है किसी के लिए। कुछ लोगों की लाइफ में रंग आ रहे हैं, जैसे खुशी के रंग। एक अंधेरी रात के बाद जैसे सवेरे का कोई वेट करता है, उस तरीके से जैसे खुशियों के रंग आपकी ज़िंदगी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मेजॉरिटी की एनर्जी है। ये वाली जो एनर्जी है ये मेजर लेवल पर आपको नज़र आएगी, किसी के लिए किसी एस्पेक्ट में, बट हर किसी के लिए मुझे किसी न किसी एक से ज़्यादा एस्पेक्ट में किसी न किसी तरीके की पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, क्योंकि 12th हाउस तो वैसे ही आइसोलेशन और स्पिरिचुअलिटी का है, डिटैचमेंट का है। जैसे कोई नतमस्तक होकर सरेंडर कर रहा है ईश्वर को कि ईश्वर मेरी बागडोर संभाल लीजिए, मैंने अपने आप को पूरी तरीके से आपको सौंप दिया है या समर्पित कर दिया है। मुझे ये वो एनर्जी भी पिक हो रही है किसी के लिए, मतलब काफ़ी लोगों के लिए। जैसे होता है ना कि
बिल्कुल दंडवत प्रणाम कर देना, कुछ इस तरह की भी एनर्जी मुझे, बिल्कुल जैसे कि अब तो मैं मतलब मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। ये एनर्जी मुझे बहुत सारे लोगों के लिए पिक हो रही है कि आप इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में लीन हो जाएंगे कि उसके अलावा आपको कुछ सूझेगा ही नहीं। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए काफ़ी समय तक ये एनर्जी रहने वाली है। खुशी, हैप्पीनेस, सपोर्ट, जैसे आपको सपोर्ट मिलने जा रहा है। अब ये डिवाइन की तरफ से सपोर्ट हो सकता है या फिर ये डिवाइन के थ्रू, डिवाइन किसी न किसी तरह से आपकी मदद करेंगे जिसके थ्रू आपको सपोर्ट मिलेगा। ये किसी भी तरीके का सपोर्ट हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है। प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी, ये एनर्जी आ रही है मुझे। प्रोटेक्शन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, बाउंड्री, आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, जैसे जैसे हम अपने चारों घर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनवा लेते हैं ना कि कोई आ ना जाए, तो उस तरीके की मुझे एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री नज़र आ रही है, जैसे ईश्वर आपके चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री वॉल बना देंगे कि आप बिल्कुल सुरक्षित रहें। ये एनर्जी पिक हो रही है बहुत ही, और स्टेबल हो जाएंगे आप, स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं आप, ये एनर्जी है। थैंक यू। तो शुरुआत बहुत पॉजिटिव है। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये जो ट्रांजिट हो रहा है इसका कलेक्टिव्स पर क्या असर रहने वाला है। थैंक यू। मुझे एकदम से ऐसा चैनल हुआ, किसी के फेस पर, चेहरे पर कोई, किसी के चेहरे पर किसी तरीके की कोई इन्फेक्शन स्किन से रिलेटेड, या बॉडी पर इन्फेक्शन स्किन से मतलब बॉडी में इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, या फिर स्पेशली मुझे फेस की एनर्जी आ रही है। फेस, कुछ लोगों के लिए मुझे आइज़ से रिलेटेड, आइज़ से रिलेटेड किसी तरीके की, जैसे या तो ये एनर्जी है कि आपकी आँखें खुल जाएंगी, किसी का राज आपके सामने आ जाएगा, जैसे आपको किसी का सच पता लगेगा जिसकी वजह से आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। या फिर कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी है कि आप लीन हो जाएंगे, जैसे वो जो मीरा वाली एनर्जी थी ना, मीरा के जो भजन, वो कृष्ण में जैसे लीन हो गई थी, मुझे वो एनर्जी भी यहाँ पर पिक हो रही है बहुत सारे लोगों के लिए, कि जैसे आप ईश्वर में लीन हो जाएंगे, कुछ ऐसा समा जाएंगे जैसे ईश्वर में, कुछ ऐसा। पता नहीं, आई डोंट नो आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, बट जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है मैं बता रही हूँ। इन्फेक्शन की एकदम से मुझे एनर्जी आई। ओके मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये ट्रांजिट हम सब कलेक्टिव्स के लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। थैंक यू। किसी के दांतों में दर्द हो सकता है, दांतों में तकलीफ़ हो सकती है, आपको दांत निकलवाना पड़ सकता है, या फिर कोई किसी तरीके का कुछ वो होता है ना, डेंटल ट्रीटमेंट करवाना पड़ सकता है। इनडिसीशन पहला कार्ड है। आपको कार्ड्स तो नहीं दिखेंगे, मेरा स्प्रेड बहुत बड़ा होता है। ब्रोकन हार्ट, व्हाट एल्स,
रेस्ट एंड रिजुविनेशन, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये नज़र आ रहा है मुझे। एनी अदर कार्ड? अटैचमेंट, बॉटम से है द वर्ल्ड, कुछ एडजस्टमेंट्स बिठाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। देखते हैं अभी एनर्जी, फिर बताती हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये ट्रांजिट हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। अरे रियलाइजेशन, ये रिवर्स आया है। एक्सट्रीम्स, द वॉइड, ओके, क्रिएशन, बॉटम ऑफ द डेक। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये ट्रांजिट हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। ऑब्जर्वर, हियर एंड नाउ, बहुत मायूसी, बहुत उदासी, बहुत अकेलापन, कुछ ऐसी एनर्जी आपको कुछ दिन फील होगी। चेंज इन द विंड, ये चेंज आएगा, बट ये चेंज आने से पहले मायूसी, उदासी वाली एनर्जी में आप रहेंगे। बहुत सारे लोगों को रोना आएगा, आंसू निकलेंगे, बर्स्ट, इमोशनल आउटबर्स्ट, बहुत रोना आएगा, घबराइएगा मत। व्हाट एल्स? फोर्थ हाउस, ओके, एनी अदर कार्ड? एक और एनर्जी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करेंगे, आपका मन नहीं करेगा कोई काम करने का, बहुत ज़्यादा लेज़ी, अब बाद में कर लेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन वाली जो एनर्जी होती है ना, अभी नहीं करना, बाद में करेंगे, अरे छोड़ो क्या करना है, इस तरीके की एनर्जी। वीनस, मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये ट्रांजिट हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। वेल्ड, वाओ, तालिस्मान, ओके, ये ट्रांजिट हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है मालिक। पायरोकाइनेसिस, ओके,
प्लीज़ गाइड करें ये ट्रांजिट हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। घोस्ट, एनी अदर कार्ड? रिवर्स हो गया कार्ड। ओके, कम्युनिटी का कार्ड था, ये रिवर्स हो गया। वाइट ड्रेस, बॉटम से है स्नेल। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें ये ट्रांजिट क्या लेकर आ रहा है। अबंडेंस, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में ही, मैंने बोला था मुझे इनहेरिटेंस की एनर्जी आ रही है। पैशन, क्वेस्ट, ईश्वर को जानने की तलब। बहुत सारे सवाल हैं जैसे मन में, बच्चे के दिमाग में कितने सवाल होते हैं, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमारे दिमाग में 100 तरीके के प्रश्न उठेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, जैसे उनके जवाब हमें चाहिए। जीवन क्या है, इसका क्यों हम जीते हैं, क्यों मरते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता, लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब अनगिनत आपके दिमाग में पता नहीं कितने सवाल आ सकते हैं। बॉटम से है एनलाइटनमेंट, मैंने कहा था ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी है, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। मालिक प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। आइडियलिज्म, 11th हाउस, कंट्रोल, ओके, एक्साइटमेंट, मालिक प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। मैसेंजर, ओके, शुरू करते हैं। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। अब दिख रहे हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं दिख सकते। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी अबंडेंस से रिलेटेड, यहाँ पर वही एनर्जी आई है अबंडेंस की। कोई इनहेरिटेंस के थ्रू प्रॉपर्टी मिलना, पैसा मिलना, अनएक्सपेक्टेड गेन, कुछ ऐसा जिसके लिए आपने सोचा भी ना हो, या फिर कोई पैसा डूबत खाते में चला गया हो, वो पैसा आपके पास आ जाए। मतलब कहीं से भी कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन की एनर्जी है, काफ़ी लोगों के लिए है ये एनर्जी। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर 4th हाउस भी आया है, 4th हाउस हमारा सुख का भाव होता है।
माता से रिलेटेड सुख, माता के साथ संबंध ठीक होना, माता की तरफ से कुछ मिलना, भूमि भवन वाहन का सुख मिलना। और यहाँ पर वीनस की एनर्जी आई है। वीनस लग्जरी को दिखाता है और 4th हाउस के साथ जुड़ के आया है। तो मुझे यहाँ पर रिश्ते सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। माँ के साथ रिश्तों में क्लोजनेस आती हुई नज़र आ रही है। माँ हो सकती हैं, मदर इन लॉ हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं, बेटी हो सकती है। फेमिनिन एनर्जी के साथ या फिर ननिहाल पक्ष के साथ रिश्ते सुधरेंगे, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ननिहाल पक्ष की तरफ से किसी के लिए प्रपोज़ल, जैसे आपके लिए प्रपोज़ल, आपके ननिहाल पक्ष की तरफ से कोई प्रपोज़ल आ रहा है कि भाई हाँ हमने कोई लड़का देखा है या लड़की देखी है, ये वो बात करो, ऐसा कुछ करके, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके ननिहाल पक्ष से कोई रिश्ते की बात चला सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिर मैंने बात आपसे कही थी कि जैसे कोई लाइमलाइट, कोई सच्चाई सामने आ रही है, जैसे आँखें खुल जाना किसी की। यहाँ पर वेल्ड का कार्ड आया है और यहाँ पर घोस्ट का कार्ड आया है। घोस्ट क्या होता है? घोस्ट बेसिकली एक ऐसा पर्सन उसके ऊपर मास्क लगा हुआ है। उसने अपने आप को डरावना बना दिया, मास्क लगा लिया, तो उसका असली चेहरा नज़र नहीं आ रहा, राइट? वो घोस्ट है। और यहाँ पर वेल्ड आया है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, अभी बोला था कि जैसे किसी की आँखें खुल जाएंगी और किसी का असली चेहरा सामने आ जाएगा। तो वही एनर्जी यहाँ पर भी 2 बार यहाँ से और यहाँ से आ गई, ठीक है? नेगेटिव अटैचमेंट्स, टॉक्सिक अटैचमेंट्स दूर हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, परमानेंटली चले जाएंगे वो। जो भी लोग आपकी लाइफ में टॉक्सिक हैं, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई रिलेशन हो, अगर वो टॉक्सिक है तो वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगा, उसका दी एंड, ठीक है? फिर यहाँ पर ट्रैवलिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है मुझे। काफ़ी लोग ट्रैवल करेंगे। अकेले रहने की भी बहुत एनर्जी आ रही है। आइसोलेशन, अकेले रहना, धीरे 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 काम करना, मन ना, मतलब जैसे मन महसूस के काम करते हैं ना, जैसे अरे मन नहीं कर रहा, कौन करे, वो एनर्जी। स्नेल यही दिखा रहा है, बिल्कुल धीरे चलता है ये, इससे ज़्यादा स्लो कोई नहीं चल सकता, इतना धीरे चलता है ये। तो ये शनि की एनर्जी है। इतना धीरे काम होगा तो धीरे, मन करेगा ही नहीं काम करने का, मन करेगा पड़े ही रहो, वही एनर्जी है ये। लिबरेशन की बात करी थी मैंने। यहाँ पर वाइट ड्रेस आई है। जो हम लोग वाइट ड्रेस नॉर्मली, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जब लिबरेशन होता है तो हम वाइट कलर का कफन उड़ाते हैं। तो मुझे यहाँ पर कुछ लिबरेशन की एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर वॉइड है और यहाँ वाइट ड्रेस है। मतलब वॉइड मतलब अकेला, अकेलापन, अकेलापन। मतलब अगर कोई 2 जने हैं तो उसमें से एक चला गया तो एक अकेला ही रहेगा ना, कुछ ऐसा। और यहाँ पर क्योंकि कम्युनिटी का कार्ड रिवर्स में आया है, ये वाला कार्ड,
तो कम्युनिटी से मतलब है कोलैबोरेशन, दो चीज़ों का मिलना, और उसकी जस्ट बगल में वाइट ड्रेस है, तो दैट मीन्स कोलैबोरेशन हट गया, एक अकेला रह गया, ये एनर्जी है। एक्सट्रीम्स, मैंने कहा था अभी आपको कि या तो बहुत पॉजिटिव होगा, या तो फिर पॉजिटिव होगा तो बहुत पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो बहुत नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सट्रीम हो सकता है। मगर इससे आपको अपने आप को बचना है, इससे आपको अपने आप को बचाना है, इस एनर्जी से। ये एक ऐसी एनर्जी आई है, या तो आप बिल्कुल डिटैच्ड हो जाएंगे कि आपका मन ही नहीं करेगा कुछ करने का, अकेले रहो, आइसोलेशन, डिटैचमेंट, ये भी नहीं करना, उसको भी त्याग दो, ये भी छोड़ दिया, वो भी कर दिया, वो भी छोड़ दिया, काम करने नहीं जा रहे, या मतलब आइसोलेशन, अकेले रहना है, अकेले कमरे में बंद कर लिया, अकेले पड़े हुए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, बिल्कुल एक्सट्रीम नेचर। या फिर बहुत ज़्यादा ओवर सोशलाइजिंग, या बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग, बहुत खाना बार बार मन कर रहा है कि कुछ खा लें, मतलब कुछ जो भी कुछ करेंगे एक्सट्रीम करेंगे, गुस्सा करेंगे एक्सट्रीम, प्यार करेंगे तो वो भी एक्सट्रीम, कुछ ऐसा। क्रिएशन की एनर्जी है, तो यहाँ पर मुझे कुछ कंस्ट्रक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली क्योंकि गुरु की एनर्जी है, एक्सपेंशन, तो कुछ एक्सपैंड होगा। फैमिली में एक्सटेंशन नज़र आ रहा है, जैसे फैमिली बड़ी हो रही है, शादी तय होना, ये भी एक एनर्जी है। बच्चों का मतलब कोई अगर पेरेंटहुड को मैनिफेस्ट कर रहा है तो पेरेंटहुड नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। फैमिली अगर अलग रहते थे तो अब आप साथ रहना शुरू कर देंगे, जैसे न्यूक्लियर फैमिली थी अब जॉइंट फैमिली, साथ में रहने लग गए, ऐसा कुछ। या कुछ बिल्ड करना, कुछ क्रिएट करना फ्रॉम स्क्रैच, एक नई शुरुआत, ये भी एक एनर्जी आ रही है। कुछ बिल्ड करना, कुछ लोगों के लिए घर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिश्ता हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप हो सकती है बिजनेस में। ये एनर्जी है। आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर, फूंक फूंक कर कदम रखेंगे, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिकली डिसीजन लेंगे, जो बहुत अच्छी बात है। और प्रेजेंट में जीना शुरू कर देंगे, ना तो पास्ट के बारे में सोचेंगे ना फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, आज अभी इस वक्त बस वो सोचेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। हवा का रुख बदल रहा है जो आपकी फेवर में आ रहा है, तो डेस्टिनी का सपोर्ट मिलेगा, ये एनर्जी है। नेगेटिव अटैचमेंट्स दूर हो रहे हैं। ये जो इनडिसीशन की एनर्जी आई है, कुछ लोगों को कर्मा ट्रिगर करेगा, मैं पहले ही बता रही हूँ, कुछ लोगों को कर्मा ट्रिगर करेगा जिसकी वजह से आप एक कंफ्यूज स्टेट में रह सकते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करूँ। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में मन ना लगना, कौन सी लाइन में जाऊँ, क्या करियर चूज़ करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, वो करूँ कि ये करूँ, मतलब कुछ इस तरह का। कुछ टाइम के लिए ये एनर्जी रहेगी, फिर ये ठीक हो जाएगी। तो ये कुछ टाइम के लिए नज़र आ रहा है मुझे, बट पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये जो ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, ये वापस जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हीलिंग आ रही है, क्योंकि उसका इमीडिएट कार्ड रेस्ट एंड रिजुविनेशन है, जो हीलिंग को दर्शा रहा है, तो हीलिंग आ रही है। नेगेटिव जो भी अटैचमेंट्स थे, मैंने अभी बताया था, टॉक्सिक चीज़ें जो भी हैं वो आपकी लाइफ से रिमूव हो रही हैं। यहाँ पर आया है पायरोकाइनेसिस, जो एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशन को भी दिखाता है। जैसे पहले ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था ना,
पैसे तो चलते नहीं थे, तो मेरे पास जो चीज़ है मैंने वो दे दी थोड़ी सी और उसके बदले वो ले लिया, कुछ बार्टर सिस्टम, तो दोनों का बेनिफिट हो गया, कुछ ऐसा। तो यहाँ पर मुझे वही चीज़ नज़र आ रही है, जैसे कि ऐसा तालमेल बिठाना, ऐसा कोलैबोरेशन करना या कुछ ऐसा तालमेल बिठाना कि उसका भी काम बन जाए, मेरा भी काम बन जाए, कुछ ऐसा, कुछ आप ऐसा करेंगे जिससे कि दोनों का काम हो जाए। ये एनर्जी है यहाँ पर। एग्रेशन से आपको बचना है, एंगर से आपको बचना है। यहाँ पर तालिस्मान की आई है जो बहुत ही फेवरेबल कार्ड है। अभी मैं इसकी स्टोरी को नहीं बताना चाहती हूँ वरना बहुत डिटेल हो जाएगी। तो तालिस्मान की का मतलब है एक ऐसी चाबी जिसे मास्टर की बोलते हैं ना हम, जैसे होटल है, होटल में मास्टर की होती है, उससे सारे कमरों के दरवाजे खुले जा सकते हैं, वो मास्टर की हो। तो ये मास्टर की है। जैसे किसी के हाथ में, मैंने ये स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, कुछ अद्भुत, कुछ अलौकिक आपके हाथ में कुछ ऐसा यूनिक लगने जा रहा है, जैसे कुछ जैसे कोई हीरा ऐसा कुछ प्रेशियस, ऐसा कुछ यूनिक। तो ये वही चीज़ है तालिस्मान की। जैसे कोई ऐसी चाबी मिलने जा रही है, कोई ऐसा कुछ भी ऐसा मिलने जा रहा है जो 180 डिग्री का शिफ्ट ले आएगा आपकी ज़िंदगी में। आप खुद ही सोच में पड़ जाएंगे कि ये हुआ तो हुआ क्या मेरे साथ। ये एनर्जी है यहाँ पर। 11th हाउस की एनर्जी आई है आइडियलिज्म। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का घर होता है, तो इच्छाएं पूरी होंगी। जैसे ईश्वर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। 11th हाउस, आपके संबंध बड़े भाई बहनों से ठीक हो सकते हैं, ये भी एक एनर्जी है। यहाँ पर मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है। 3rd हाउस वैसे भी शॉर्ट जर्नी को दिखाता है, छोटे भाई बहनों का प्यार, शॉर्ट जर्नी, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें बहुत लाइमलाइट में रहेंगी। भ्रम से बचें क्योंकि राहु भी है वहाँ पर 12th हाउस में। और राहु क्या करता है? राहु इज स्मोक, धुआं, जिससे कि क्लैरिटी नहीं रहे, विजन क्लियर नहीं हो, मडल्ड थिंकिंग, दिमाग में भ्रम पैदा करना, उससे बाहर आना है, ठीक है ना, क्लैरिटी लानी है। मरकरी क्या है? क्लैरिटी है, कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन, और यहाँ पर मुझे धुआं नज़र आ रहा है, तो जैसे कम्युनिकेशन में अवरोध। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि कुछ अटक अटक के आप बोलेंगे, वैसे भी सैटर्न धीरे बोलता है, मतलब वृद्ध है। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, यहाँ पर कम्युनिकेशन की भी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए कि अटक अटक के आप बोलेंगे। कुछ लोगों के लिए एडवेंचर, कोई ट्रिप पे जा सकते हैं आप फैमिली के साथ या अकेले, ये भी एनर्जी है। सोशल मीडिया बहुत लाइमलाइट में रहेगा। फिर यहाँ पर 10th हाउस की एनर्जी है, जुपिटर, अगेन एक्सपेंशन, कैरियर में ग्रोथ, प्रमोशन के चांसेस हैं। कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो क्वालिफाई कर जाएगा, प्रमोशन, ग्रोथ, सोशल स्टेटस का बढ़ना, एक साइकिल का कंप्लीशन, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। यू आर एंटरिंग इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। एंड ट्रैवल, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैसेंजर का कार्ड आया है जो सीरियस की एनर्जी दिखाता है। सीरियस एक स्टार है, सेलेस्टियल स्टार है जो बहुत तेज़ चमकता है। उसकी खासियत ही ये है कि वो दूर से ही नज़र आ जाता है, कि वो इतनी तेज़ उसकी रोशनी होती है कि वो दूर से चमकता हुआ अलग ही दिखता है। तो यहाँ पर वो उसकी एनर्जी आई है। और स्टार हमेशा मैनिफेस्टेशन के लिए माना जाता है, खुशियों के लिए माना जाता है। जैसे किसी की मैनिफेस्टेशन कबूल हो रही है, दुआ कबूल हो रही है,
आपके जीवन में जैसे आपकी कोई दुआ जो आप बरसों से मांग रहे थे वो कबूल होने जा रही है। आपके जीवन में जैसे हार्मनी और बैलेंस आने जा रहा है, खुशियाँ आने जा रही हैं, हैप्पीनेस, ये एनर्जी है। प्लस कम्युनिकेशन, क्योंकि मैसेंजर कार्ड है और मैसेंजर कहाँ से आएगा ये मैसेज? डिवाइन से, यूनिवर्सल गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज, डिवाइन कम्युनिकेशन, डिवाइन इंटरेक्शन। मतलब आप, कुछ लोगों के लिए मुझे एस्ट्रल ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे यूनिवर्सल डाउनलोड्स बहुत नज़र आ रहे हैं। एनलाइटनमेंट की एनर्जी है, बहुत सारे सवाल आपके मन में उठेंगे। शुक्र जो है वो पैशन को भी दिखाता है, तो आप अपने पैशन से जुड़ेंगे, पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपकी इंटेंस डिज़ायर भी हो सकती है फ़िज़िकल नीड्स की, ये भी एक एनर्जी मुझे पिक हो रही है। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आपकी उभरती हुई नज़र आ रही है, जैसे आप बहुत ज़्यादा कुछ नया सीखने की, कुछ नया लर्न करने की भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ठीक है, कुछ नया सीखेंगे आप, ये भी एक एनर्जी है। अब हम टैरो से देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये जो ट्रांजिट है ये हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है? थैंक यू। क्वीन ऑफ एयर, क्लैरिटी, विजडम, क्लैरिटी ऑफ थॉट, माइंड एंड एक्शन। क्या करना है, कैसे करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इन सब चीज़ों की क्लैरिटी आना। थर्ड आई बहुत एक्टिवली काम करेगी, दिमाग बहुत तेज़ चलेगा। तो अपने आप को, एक तो पानी बहुत आपको पीने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे। गर्मी का मौसम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो खूब सारा पानी पीजिए। टेक लॉट ऑफ वाटर, एक ये भी एनर्जी पिक हो रही है। कोई फेमिनिन एनर्जी के साथ आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो फेमिनिन ही हो, मेल पर्सन, मैंने आपको हमेशा बताया है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है। तो किसी ऐसे पर्सन से आपको हेल्प मिलेगी जिसकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। 9 ऑफ वाटर, विश फुलफिलमेंट। अभी मैंने स्टार की बात करी थी और यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया। पेशेंस, आपकी पेशेंस का रिज़ल्ट मिलने जा रहा है आपको। सब्र का फल मिलने वाला है। क्वीन ऑफ वाटर, यहाँ पर क्वीन ऑफ एयर, क्वीन ऑफ वाटर, अगेन ब्लू एनर्जी। इमोशनली बैलेंस्ड, वेरी बैलेंस्ड, इमोशनली नर्चरिंग पर्सन, जैसे आपकी लाइफ में आ सकते हैं ऐसे लोग जो आपको बहुत ज़्यादा नर्चर करेंगे। इमोशनल बैलेंस आपके जीवन में लेकर आएंगे। पेज ऑफ एयर, कम्युनिकेशन, लर्निंग, आप कुछ नया सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई कोर्स हो सकता है, कोई हॉबी क्लासेस हो सकती हैं, कुछ भी ऐसा जो आप सीखेंगे। हीलिंग मोडालिटी से भी काफ़ी लोग जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। What else? थ्री ऑफ अर्थ,
कोलैबोरेशन, अभी मैंने बात करी थी कोलैबोरेशन की, उसी के जस्ट नीचे ये कार्ड आया है। मेरा भी भला हो रहा है, तुम्हारा भी भला हो रहा है, कुछ ऐसा करेंगे जिससे दोनों का भला हो जाए। 4 ऑफ फायर, शादी का रिश्ता, और ये कोलैबोरेशन के साथ आया है, तो डेफिनेटली शादी जुड़ती हुई नज़र आ रही, मतलब किसी की शादी तय हो सकती है या शादी हो सकती है इन द नियर फ्यूचर, या शादी तय हो सकती है। शादी फिक्स हो जाएगी। वाओ, अभी हम स्टार की बात कर रहे थे, यहाँ से 9 ऑफ वाटर आया और यहाँ से स्टार आ गया, तो डेफ़िनेटली आपकी विशेस पूरी होने जा रही हैं। इसके बाद मुझे नहीं लगता मुझे कोई कार्ड लेने की ज़रूरत है। सो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। और यहाँ से बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ वाटर, फिशेस, मेन का सिंबल ही यही है, 2 फिशेस। सो लव विल ब्लॉसम, कुछ लोगों के लिए न्यू लव आ रहा है, कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। गाइडेंस देखते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, कुछ लोगों का डिवाइन टाइम आ चुका है किसी चीज़ को लेकर, ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? एंजल्स, मैंने कहा था ना प्रोटेक्शन, यहाँ पर भी मुझे वही एनर्जी आ रही है, जैसे कोई एग है, ओवल शेप का एग है, और इसके अंदर यहाँ पर ये है, जैसे पूरा प्रोटेक्शन है यहाँ पर, कंप्लीट। व्हाट एल्स? तो आप एंजल्स की प्रेजेंस फील कर सकते हैं, ये भी एक एनर्जी आ रही है। नेचर से को क्रिएट करिए, को क्रिएट विद नेचर, ट्यून इनटू द नेचुरल वर्ल्ड। जितना ज़्यादा नेचर, सृष्टि, मदर अर्थ, प्रकृति की सेवा करेंगे, नर्चर करेंगे, उतनी ही ज़्यादा अबंडेंस आपके जीवन में आएगी। और यहाँ पर एनर्जी है द इकोनॉमी, ट्रस्ट योर नीड्स विल बी मेट। जैसे ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि तुम्हारी हर ज़रूरत का ध्यान मैं रख रहा हूँ, तुम सिर्फ मेरा ध्यान रखो, बाकी सब कुछ मैं ध्यान रख लूँगा। जैसे ईश्वर ये कह रहे हैं कि तुम मुझसे जुड़ जाओ, मैं तुम्हारी हर चीज़ का ध्यान मैं रखूँगा, बस तुम मुझसे जुड़ जाओ। मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर। आपकी सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी, आपकी सारी ज़रूरतों का ध्यान ईश्वर रखेंगे, बस आप ईश्वर से जुड़ जाइए। और देखिए कनेक्शन बन रहा है जैसे ईश्वर के साथ। अमेजिंग मैसेज। सो ये रीडिंग है, मुझे इसमें कोई भी नेगेटिव कार्ड नज़र नहीं आया, कुछ भी ऐसा, आपके सामने मैंने निकाले हैं सारे कार्ड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आप डरें। ठीक है, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।